आज की डेट में यूपीआई के माध्यम से सेविंग बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करना सभी के लिए काफी आसान हो चुका है। अगर आपको किसी को पैसे भेजना है तो आप यूपीआई के माध्यम से इजीली किसी को भी ट्रांसफर कर देते हैं, और अगर आपको किसी से पैसा लेना है तब भी आप यूपीआई के माध्यम से आसानी से आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा लेते रहते हैं। लेकिन क्या आपको इसकी जानकारी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको आपके सेविंग बैंक अकाउंट पर ट्रांजैक्शन करने की 1 साल की कितनी लिमिट दी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 साल में आपको जितना ट्रांजैक्शन करना चाहिए उसका आप सिर्फ 1 महीने में ही कर देते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके बैंक अकाउंट से आप कितना यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, और 1 साल के अंदर आपके सेविंग बैंक अकाउंट से किसी भी मूड से आपको कितना तक लेन देन करना चाहिए जिससे कि इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस आपके दरवाजे पर ना आ पाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या एक व्यक्ति एक से अधिक सेविंग बैंक अकाउंट रख सकता है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करा सकता है। आप जितनी भी बैंकों में आपके अलग अलग सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। अकाउंट्स को ओपन कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन करने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, समझना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 1 साल में कितना ट्रांजैक्शन करने की आपको लिमिट दी है। अब हम बात करते हैं कैश विड्रॉल के बारे में और कैश डिपॉजिट के बारे में। आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आप कितना तक कैश को विड्रॉल कर सकते हैं 1 साल में और कितना कैश डिपॉजिट कर पाएंगे। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि आपके पास 1 साल के अंदर मैक्सिमम 10 लाख रुपए की लिमिट है। आपके सेविंग बैंक अकाउंट से आप बैंक में जाकर कैश को विड्रॉल और निकासी मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की ही कर सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए। अब यहां पर एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि जब भी आप बैंक में ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं, जैसे कि कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश विड्रॉल कर रहे हैं, तो आपके हर एक ट्रांजैक्शन की जानकारी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंचाता है, क्योंकि आप कैश में लेन देन कर रहे होते हैं। अब अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें तो यहां पर बैंक ने या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है, बट फिर भी आपको इसकी लिमिट को समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई का यूज करते हैं, अगर आपकी कोई शॉप है, कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, आपके किसी भी कारोबार में, किसी भी बिजनेस में अगर आप आपके सेविंग अकाउंट के यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोगों का सिर्फ समझना यह होता है कि भाई यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने का मतलब है कि इस पर आपके अकाउंट पर कोई भी फर्क या कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सेविंग बैंक अकाउंट के माध्यम से अगर आप यूपीआई के थ्रू भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो इंटरनली ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं वो आपके अकाउंट से ही हो रहे हैं। यूपीआई सिर्फ एक माध्यम है आपके ट्रांजैक्शन के करने का। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 दिन के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शन की 1 लाख रुपए की लिमिट मिलती है। यानी कि अगर आप किसी को पैसा भेजते हैं तो मैक्सिमम 1 दिन में 1 लाख रुपए तक का पैसा भेज पाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं आपके अकाउंट में, अलग अलग पार्टी से, अलग अलग लोगों से, तो यहां पर कोई भी लिमिट या कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप 1 दिन में 1 रुपया से लेके मैक्सिमम 10-20 लाख कितना भी ले सकते हैं, बट उसका खमियाजा आपको 1 दिन भुगतना जरूर पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इस बात की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट का एक कॉमर्शियल अकाउंट की तरह यूज करें, आपके बिजनेस में यूज करें। क्योंकि यहां पर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 1 साल के अंदर आपको सिर्फ 10 लाख रुपए तक की ही ट्रांजैक्शन करने की लिमिट मिलती है, जो कि अगर आप 1 लाख रुपया पर डे करते हैं अकॉर्डिंग टू यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट, तो आपका 1 महीने के अंदर 30 लाख रुपए का अमाउंट बनता है। ये सिर्फ आपका पैसा ट्रांसफर करने की लिमिट मैंने आपको बताई है 1 महीने में 30 लाख रुपए की। और अगर इसी के साथ आप यूपीआई के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा लेते भी हैं तो फिर हो सकता है कि 30 लाख से आपका 50 लाख या 1 करोड़ तक आपका ट्रांजैक्शन जाता हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी फंसने वाले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कभी भी आपके दरवाजे पर आ सकता है। इसके लिए मैं आपको एक रास्ता बता देता हूं। अगर आप आईटीआर को फिल कराते हैं, जैसे कि आईटीआर के फिल कराने पर आपको ये बताना होता है कि आपके कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आपकी कितनी इनकम हो रही है। अगर आप पहले से आईटीआर को फिल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके लेन देन की, आपकी इनकम की इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो फिर आप पर कोई भी नोटिस नहीं आता है। लेकिन फिर भी एक सेविंग बैंक अकाउंट को आप एक अपने करंट अकाउंट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें तो 1 साल के अंदर मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का ही आप कैश विड्रॉल, कैश निकासी या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि अगर आप आपके सेविंग बैंक अकाउंट से 1 साल में 10 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या कैश निकासी कर
रहे हैं या फिर आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आपके पास ये प्रूफ है कि आप जितने भी ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए के ऊपर के आपने किए हैं, उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए आपके पास प्रूफ है, तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगर आपके पास कोई भी इनकम सोर्स आप साबित नहीं कर पाते हैं, कोई भी प्रूफ अगर नहीं दे पाते हैं, तो नोटिस आने के बाद आप पर हैवी पेनल्टी भी लग सकती है और फिर आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं 10 लाख रुपए से ऊपर के, वो कैसे किए हैं, कहां से आपको पैसा मिला है और आपने जो पैसा ट्रांसफर किया है वो किसको पैसा ट्रांसफर किया है। इन सब चीजों का आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। अब यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस की बात कर लेते हैं कि कब तक आपको नोटिस आता है। आज की डेट में आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके अगले 6 साल से लेकर 7 साल के भीतर भीतर कभी भी आपको नोटिस मिल सकता है। तो इसलिए आपको आपके बिजनेस में यूपीआई का यूज करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने करंट अकाउंट के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर आप सेविंग अकाउंट का यूज कर रहे हैं। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि ऐसे दुकानदारों के बारे में जो मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, जो एईपीएस का काम करते हैं, आधार कार्ड के माध्यम से पैसे की निकासी करते हैं, उन लोगों ने यूपीआई के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने का अपना एक अलग ही बिजनेस बना रखा है। मतलब वो एक कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म से, एक पोर्टल से पैसा ट्रांसफर ना करके अपने यूपीआई के माध्यम से सेविंग या करंट अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करते हैं और उनको ये लगता है कि भाई हमारी पैसे की बचत हो रही है। कस्टमर से आप 1%, 2% जो भी पैसा ट्रांसफर करने का पैसा ले रहे हैं वो आपका सीधा आपके पॉकेट में। आज आपको महसूस हो रहा है कि भाई पूरी बचत आपको हो रही है, लेकिन जिस दिन आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा उस दिन एक बार में ही आपको लाखों रुपए आपके पॉकेट से निकालकर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करना पड़ेगा। तो इसके लिए इनकम टैक्स की किसी भी परेशानी से बचने के लिए आपके पास यही रास्ता है कि आप मैक्सिमम सेविंग अकाउंट से 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन ना करें, यूपीआई से अनलिमिटेड पेमेंट ना लें, यूपीआई से अनलिमिटेड पेमेंट को ट्रांसफर ना करें और इसी के साथ आप हर साल अपना आईटीआर भी फिल करें, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी ये इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे कि आपने जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसकी पूरी आपके पास जानकारी है और सही तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।